प्रभु यीशु मसीह के प्यारे नाम में आप सभी को मेरा जय मसीह की। आज हम अपनी सीरीज के भाग 3 को देखेंगे। हर एक दिन की अपनी अलग परेशानियां होती है। मुझे नहीं पता कि आप इस बात से सहमत होंगे या नहीं, लेकिन यह बात सत्य है। हर एक दिन में हम जिन चुनौतियों का सामना हमारे घर, कार्यालय, बच्चों के साथ, अपने घराने, अपने मित्रों के साथ करते हैं, उनके लिए हमें प्रतिदिन आवश्यक कृपा मिल जाती है। इसके लिए ज़रूरत होती है कि हम बुनियादी तौर पर हर दिन को हम उसके उठने, गिरने, ऊंचाई या गहराई, नुकसान या फ़ायदे के साथ अर्थात हर सूरत में ग्रहण करें। काफ़ी बार हमारे हृदय में तब चिंता ज़्यादा होने लगती है जब हम सोचते हैं कि हमें आज या इस सप्ताह या इस महीने में इस काम को करना है। यीशु अर्थात देहधारी परमेश्वर ने स्वयं इस बात को कहा था कि भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। उसने हमारे ध्यान को मत्ती 6 में मैदान के फूलों, आकाश के पक्षियों की ओर खींचा, जो अपना जीवन बिना किसी बात की चिंता किए हुए जीते हैं। वे ना तो चिंता करते हैं और ना ही कोई संघर्ष करते हैं, परंतु जैसा जीवन उन्हें दिया जाता है वैसे ही वे जीते हैं। दूसरे वचन पे अगर हम देखें, पहला पत्रस 5 अध्याय पद 7 में लिखा है, परमेश्वर के सम्मुख चिंता मुक्त रहो, उससे आपका पूरा ख्याल है। यह कितनी उत्साहित करने वाली बात है। वह हमें चिंता मुक्त जीवन जीने की अनुमति देता है, जिसमें हमें ज़माने भर के बोझ को अपने कंधों पर नहीं उठाना है। इसके द्वारा हमें हर दिन एक दृढ़ विश्वास के साथ प्रारंभ करने में सहायता मिलती है कि हमारा पूरा दिन यीशु के आगे पीछे चलता रहे। इससे हमें अपना हर दिन इस साधारण विश्वास के साथ समाप्त करने में भी सहायता मिलती है कि वह हमारी देखभाल करेंगे, कि चाहे अगला दिन कितना ही डरावना क्यों ना हो, वह समय से बंधे हुए नहीं हैं और वह सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ यह है कि मेरे सामने जो कुछ आएगा उसका सामना करने के लिए वो मुझे बुद्धि, हर बाधा पार करने के लिए सामर्थ, दौड़ पूरी करने के लिए धीरज प्रदान करेंगे। हमें पता चलेगा कि दिन को एक बार उनका नाम लेने से हम सीखेंगे कि किस प्रकार वो हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, और जब वो हमारे साथ हैं हम हर एक क्षण आनंद ले सकते हैं। जब चिंताएं हमारे जीवन में हावी हो जाती है तो हम उन आनंदमय पलों का आनंद लेने से चूक जाते हैं जो हमारे जीवन में रखा गया है। हम अपने साथियों के साथ शारीरिक रूप से तो मौजूद होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और ही भटक रहा होता है। ये सब ने अनुभव किया होगा, है ना? हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप हमारी सेहत भी बिगड़ जाती है। हम अपनों से दूर हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करें? ज़रा अपने दिमाग में एक पक्षी के बारे में सोचिए जो आपकी खिड़की से होकर गुजर जाती है, या किसी फूल के बारे में सोचें जिससे आप किसी बगीचे में बड़े प्यार के साथ बढ़ते हुए देखते हैं, और फिर आप अपने जीवन के हर एक पल का आनंद उठाने का प्रयास करें। हर एक दिन इस बारे में विचार करें कि आप कैसे किसी व्यक्ति को आशीष दे सकते या प्रोत्साहित कर सकते हैं। हमारे पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है, और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस जीवन को किस प्रकार जीना चाहते हैं। चिंता कोई समाप्त होने वाला मार्ग नहीं है, यह तो एक वापस मुड़ने वाला मोड़ है। यदि आप कल की चिंता किए बगैर हर दिन को वैसे का वैसा ही ग्रहण कर लेते हैं, तो वह आपको फिर से आपके जीवन के राजपथ पर लाकर जोड़ देता है। क्या आप अपनी गति को थोड़ा धीमा करके दिन का आनंद उठाने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए मेरे साथ मिलकर ये प्रार्थना करें। आपका धन्यवाद पिता, हर एक उस सुबह के लिए जो आप मुझे देते हैं। मैं आपके द्वारा दिए गए जीवन, स्वास्थ्य और शक्ति के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता, इस दिन का इसकी पूरी क्षमता के साथ आनंद उठाने में आप मेरी सहायता करें। प्रभु, कल की चिंता को मेरे जीवन से दूर करके
उसकी जगह आप मुझे विश्वास से भर दीजिए। यीशु मसीह के नाम में सब मिलकर कहें आमीन। आप सभी का दिन शुभ हो।